नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर की इस सीरीज़ में। आज हम 20 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं आज आईएएस की तैयारी के इस चैनल में। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट से रिलेटेड है। रिसेंटली अभी सैम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे ने जो है एक रिपोर्ट रिलीज़ की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो डिक्लाइन कर गया है 113 पे 2016 से 18 के बीच में। और इससे पहले जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है नोट डाउन किया गया था वो 122 था 2015 से 2017 के बीच में। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो मैटरनल डेथ के बारे में बताता है पर 1 लाख लाइफ बर्थ, मतलब 1 लाख बच्चे अगर पैदा हुए हैं तो उस पर कितनी मदर जो है उनकी डेथ हुई है, वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है डिफ़ाइन करता है। WHO के अकॉर्डिंग मैटरनल जो डेथ है उसकी एक डेफिनेशन दी गई है, जिसमें कि अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन के 45 डेज़ के अंडर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो मैटरनल डेथ के अंडर आएगा। अब देखते हैं इंडिया में हाईएस्ट जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट किन किन स्टेट्स में है। तो सबसे ज़्यादा जो मोर्टेलिटी रेट जो है वो असम में है, उसके बाद मध्य प्रदेश में है और नेक्स्ट जो है वो यूपी में है। और जो लोएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट वाली स्टेट्स हैं तो उसमें फर्स्ट जिसमें सबसे कम जो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है नोट किया गया है वो केरला है, उसके बाद जो है तेलंगाना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो निष्ठा इनिशिएटिव से रिलेटेड है। निष्ठा हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का ये प्रोजेक्ट है जिसमें टीचर ट्रेनिंग या फिर इंटीग्रेटेड लर्निंग पे जो है वो फोकस किया जाएगा। अब देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। बेसिकली अभी गवर्नमेंट ने इसका ऑनलाइन जो प्रोग्राम है वो शुरू किया है। ये बेसिकली आपको भी पता है कि कोविड-19 पैंडेमिक जो है उस चल रहा है, तो उसकी वजह से जो है ऑफलाइन लर्निंग जो है वो पॉसिबल नहीं हो पा रही है, तो इसका ऑनलाइन जो है इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो निष्ठा के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। निष्ठा जो प्रोग्राम है उसको समग्र शिक्षा अभियान के अंदर जो है वो लॉन्च किया गया था। बेसिकली जो ये निष्ठा प्रोग्राम है, एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है जहाँ पे जो है एजुकेशन की क्वालिटी को जो है वो इन्हांस किया जाएगा और इंटीग्रेटेड टीचर लर्निंग ट्रेनिंग पे जो है फोकस किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो है वो 48 लाख टीचर्स को जो है ट्रेन करने की बात की गई है। तो नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है, थर्ड जो टॉपिक है वो वॉली वाइट फ्लाई से रिलेटेड है। रिसेंटली जो है 2 तरह के लेडी बर्ड बीटल्स को फाइंड आउट किया गया है जो कि एक बायोलॉजिकल वेपन्स की तरह काम कर सकती हैं इस पेस्ट के अगेंस्ट। ये जो पेस्ट है एक इन्वेसिव एक्जॉटिक पेस्ट है जो कि जिसका ओरिजिन कैरिबियन नेशन से हुआ है और ये बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ जो फूड होते हैं या क्रॉप्स होते हैं उन पे फीड करती है। तो ये बेसिकली आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसमें पूछा जा सकता है, तो इतना ही इंपॉर्टेंट है, तो मैंने और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड नहीं की है। नेक्स्ट जो है वो रिपोर्ट ऑन नॉन पर्सनल डाटा के ऊपर है। रिसेंटली गोपाल कृष्ण कमेटी को सेटअप किया गया था, तो उनको नॉन पर्सनल डाटा के बारे में जो है फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। तो अभी जो उनकी गाइडलाइंस है, ये उनकी रिपोर्ट है, उसको रिलीज़ किया गया है। तो पहले देख लेते हैं नॉन पर्सनल डाटा क्या होता है। नॉन पर्सनल डाटा ऐसा कोई सेट ऑफ डाटा है जिससे आप किसी पर्सन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। मतलब अगर आपके सामने वो डाटा पड़ा है तो आप ये नहीं बता सकते कि वो डाटा कौन से इंसान से रिलेटेड है। मतलब वहाँ से आप किसी पर्सन की आइडेंटिटी को है वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। जो नॉन पर्सनल डाटा है, इस कमेटी ने इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है वो पब्लिक है, जिसमें कि गवर्नमेंट या फिर स्टेट रिलीज डाटा आएगा, या स्टेट के जो स्टेट या फिर गवर्नमेंट जो है वो डाटा अपने लिए लेती है, वो डाटा आएगा। कम्युनिटी डाटा वो डाटा है जैसे कोई पर्सनल किसी रीजन से बिलोंग करता है, किसी रिलीजन से बिलोंग करता है, किसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो वो डाटा जो है वो कम्युनिटी डाटा के अंदर आएगा। प्राइवेट डाटा जो है वो ऐसा डाटा है जो कि प्राइवेट एंटिटीज़ जो हैं वो कंटेन करती हैं। बेसिकली इस रिपोर्ट की जो गाइडलाइंस रिलीज़ की गई हैं उसमें जो है नॉन पर्सनल डाटा की सेंसिटिविटी को एक्सेस किया जाएगा। वो एसेस जो है वो इसलिए किया जाएगा ताकि हमारी नेशनल सिक्योरिटी या फिर हमारे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को जो है कोई नुकसान ना पहुँचे। यहाँ पे जो है बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं नॉन पर्सनल डाटा में जो है डिफ़ाइन किए जाएंगे, जैसे कौन उसका डाटा का कस्टोडियन होगा, मतलब कौन उसकी रखवाली करेगा, उसका डाटा प्रिंसिपल कौन होगा और डाटा ट्रस्टीज़ कौन होंगे। ये सब स्टेक होल्डर्स भी इसमें डिफ़ाइन किए गए हैं। और इन्होंने कहा है कि नॉन पर्सनल डाटा अथॉरिटी भी क्रिएट की जाएगी जिसके पास रेगुलेटरी पावर्स हों, यानी कि वो जो है नॉन पर्सनल डाटा को
रेगुलेट कर पाएँ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ये है कंटेनर शिप फ्रॉम कोलकाता टू अगरतला। बेसिकली अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि कोलकाता और अगरतला तो दोनों ही इंडिया से बिलोंग करते हैं, बट ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश के साथ जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो एग्रीमेंट किया था उनका चट्टग्राम और मोंगला पोर्ट जो है यूज़ करने के लिए, उस एग्रीमेंट के अंतर्गत जो है फर्स्ट जो है वो कंटेनर शिप कार्गो मूवमेंट हुई है कोलकाता से अगरतला के बीच में। बेसिकली ये जो एग्रीमेंट है वो इसलिए किया गया था ताकि जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए में कार्गो मूवमेंट्स के लिए शॉर्टेस्ट रूट को जो है वो फॉलो किया जा सके। तो ये जो है वो इंडिया बांग्लादेश जो है वो रिलेशनशिप्स में आ सकता है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में आ सकता है। और इसका स्ट्रैटेजिक जो है इस एग्रीमेंट को क्यों किया गया था, ये आपको पता है कि चिकन नेक कॉरिडोर जो है वो हमारा सेंसिटिव जो है एरिया है, और चाइना जो है उसके ऊपर अपनी जो है अथॉरिटी क्लेम करता है। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट जो है वो अल्टरनेट रूट्स जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही है, ताकि जो है अगर कभी ऐसा हो भी कि चाइनीज़ जो आर्मी है या चाइनीज़ गवर्नमेंट है ऐसा क्लेम करे तो हमारे जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ लिंक ना टूटे। तो ये जो है एक उस प्रोग्राम के चलते हुए एक गवर्नमेंट का स्ट्रैटेजिक मूव है। नेक्स्ट जो है टॉपिक वो जयगांव अहली ट्रेड रूट से रिलेटेड है। बेसिकली ये एक नया ट्रेड रूट है जो कि इंडिया और भूटान के बीच में स्टार्ट किया गया है। ये जो है जयगांव जो है वो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है और अहली जो है वो भूटान की टेरिटरी है। इसमें बेसिकली ये है कि जो हमारा कार्गो या फिर जो भी हमारी गुड्स के मूवमेंट्स हैं वो ईजिली हो सके, तो ये आप कर सकते हो, क्योंकि एज अ वन लाइनर ही प्रीलिम्स में इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ज़्यादा इसके बारे में डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, बस आपको ये टेरिटरीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी टेरिटरीज़ कहाँ कौन से एरिया से बिलोंग करता है। जैसे जयगांव आपका वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है, अहली जो है आपका भूटान से बिलोंग करता है। कई बार जो है यूपीएससी डायरेक्ट पूछ लेता है ये प्लेस कहाँ पे है, तो बेसिकली जिन प्लेसेस के बारे में वो पूछता है तो वो मोस्ट प्रॉबेबली न्यूज़ में ही होते हैं। तो ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए और आप इसको कोट भी कर सकते हो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में इंडिया और भूटान के बीच में। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल 1267 से रिलेटेड है। बेसिकली अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने तहरीक तालिबान जो कि पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप है उसको एक उसके लीडर को ग्लोबल टेररिस्ट जो है वो घोषित कर दिया गया है। अब जब किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी लीडर को जो है वो ऐसे डेजिग्नेट किया जाता है तो उससे रिलेटेड सारी फंडिंग्स जो है उसको फ्रीज़ कर दिया जाता है। उनकी जो टेरिटोरियल मूवमेंट्स होती हैं उनको भी अंडर सर्वेलियंस वो आ जाते हैं। इससे पहले जो है 1267 कमेटी जो है उसको क्रिएट किया गया था सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा तालिबान के और अलकायदा के जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर सैंक्शंस इन्फोर्स करने के लिए। आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो यूएन इकोसॉक से रिलेटेड है। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो हाई लेवल जो एक सेशन है वो एड्रेस किया था इकोसॉक का। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये जो हमारी यूनाइटेड नेशंस की मेन 6 ऑर्गन्स हैं उनमें से ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। इसको जो है वो यूएन चार्टर के अंडर जो है 1945 में जो है इस्टेब्लिश किया गया था। ये बहुत सारे जो है डायमेंशंस में काम करती है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके इन इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल स्फेयर। इसका बेसिकली जो पर्पस है वो ये है कि ग्लोबल कंसेंसस ये जो फॉर्म करती है और सारी जो नेशन स्टेट्स हैं उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन बनाने का जो ये काम करती है। ये जो है यूएन कॉन्फ्रेंसेस और समिट्स ऑर्गेनाइज कराने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हो गया हमारे इकोसॉक के बारे में। आज के लिए इतने ही करंट अफेयर्स हैं, तो कल हम मिलेंगे कल के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।